आरएलडी से सवाल इसका जरूर होना चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण सहयोगी हैं वो एनडीए में उनके। क्या ये तमाम इल्जामात सब्सटेंटिव आपको लगते हैं या आपको सब राजनीति से प्रेरित लगता है अनिल दुबे जी? देखिए दिनेश जी, जो आरोप वहाँ पर आए, जो शिकायतें आई, अब एसआईटी का गठन हुआ तो एसआईटी का गठन ही इसीलिए किया गया है, ये सरकार का विषय है, कोई राष्ट्रीय लोकदल का विषय नहीं है। लेकिन सरकार ने अगर एसआईटी गठित की है इसका मतलब सरकार का मंतव्य बिल्कुल साफ है कि सरकार कार्रवाई करना चाहती है, क्योंकि बगैर किसी प्रारंभिक जांच के किसके ऊपर एफआईआर करा दी जाए? या तो कोई चीजें, तो जब वो एसआईटी बनी है तो एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक होने तक इंतजार करना चाहिए कि एसआईटी ने क्या रिपोर्ट दी है। ठीक है, आपको सूत्रों के हवाले से पता चला, लेकिन जब तक वो सार्वजनिक ना हो जाए रिपोर्ट, और वो ये सार्वजनिक ना हो कि क्या क्या कार्रवाई की संस्तुति उन्होंने की है और सरकार उनमें उन कार्रवाइयों को किस गंभीरता से लेती है, तो इसके बाद अगर कोई कमी रहेगी तो मैं तो कहता हूं कि अगर कहीं कोई कमी होगी तो सरकार को हम और सुझाव देंगे कि इसमें ये कार्रवाई भी जो है अपेक्षित है, ये कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूं कि सरकार इसमें जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करेगी, कोई भी दोषी बचेगा नहीं, ऐसी सरकार की मंशा है। और इसीलिए सरकार ने ऐसा एसआईटी गठित, ऐसा बगैर एसआईटी जांच के अगर किसके खिलाफ एफआईआर हो जाती भाई, जब ट्रस्ट ने दिया नहीं तो सरकार के अनिल जी सवाल इसलिए ये मंशा इसलिए उसके बाद एफआईआर कराओ। अनिल जी आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन ये जो मंशा है ये इसलिए अंदेशों के घेरे में है क्योंकि जमीन के मामले में कि क्या जमीन की खरीद बिक्री जो है गलत तरीके से हुई थी उसको लेकर भी एसआईटी बनाई गई थी, लेकिन वो एसआईटी क्या किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंची आप भी जानते हैं। इसीलिए ये सवालों में है कि क्या इस बार ये जो इनिशिएशन किया गया है एसआईटी का, ये वैसा ही कोई इनिशिएशन है जैसा जमीन जांच के मामले में किया गया था, इस बार कोई दूसरी मतलब अलग तरह की गंभीरता है? अगर गंभीरता है तो पहले क्यों नहीं थी, इस बार कैसे हो जाएगी? देखिए पहले किस जांच में क्या हुआ उन तथ्यों को फिर पहले पढ़ा जाए कि उनके तथ्यों को फिर एक बार फिर से देखने की बात हो। मैं दिखाता हूं आपको अभी तथ्य, लेकिन सवाल आज वो जो जमीन के क्रय विक्रय को लेकर मामले उठे थे उनको लेकर एसआईटी बनी थी सर, और जाहिर है वहां भी यही मंशा रही होगी कि जो अपराधी हैं उनको दंडित किया जाए या उनको चिन्हित किया जाए और फिर उनको कटघरे में लाया जाए। नहीं तो कहीं का भी कोई भी अपराधी हो, अब दिनेश जी कहीं भी किसी भी चीज का कोई भी अपराधी हो उसको दंडित किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा भी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि अगर चंदा चोरी में कहीं कोई गड़बड़ी आई है, किसी ने किया है तो वो बचना नहीं चाहिए। और मैं आपको ये कहता हूं कि आप रिपोर्ट को सार्वजनिक हो जाने दीजिए। जो भी रिपोर्ट एसआईटी ने दी है, अगर उसमें कहीं कोई कमी होगी, किसी चीज की कमी रह गई होगी, तो मैं राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव देने का काम करेंगे कि इसमें यह कार्रवाई भी हो जाए, कोई भी दोषी बचे ना। श्रीराज नायर साहब के पास भी मैं चलता हूं, उनका रिएक्शन भी इसमें बहुत आवश्यक है। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई कमी होगी तो हम सरकार के पास जाकर एफआईआर भी होगी और जो दोषी है वो जेल भी जाएंगे। ठीक है श्रीराज नायर साहब, तब जबकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो 100 साल मना रहा है अपने स्थापित होने के, और बहुत सारी बातों को उपलब्धियों के तौर पर और इतने सालों के संघर्ष के बाद हासिल चीज़ों के तौर पर सामने रखा जा रहा है, क्या आप ये मानते हैं कि उसी समय ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है? देखिए दिनेश जी, पहली बात तो डॉक्टर अरविंद जैन साहब ने संक्षिप्त में पूरी जांच प्रक्रिया के बारे में हम सबको अवगत कराया। ठीक है, ये जो भी अभी हुआ है उस दुखदाई है, सबके मन में पीड़ा है। लेकिन अभी आपने जमीन घोटाले के बारे में कुछ बातें कही यहाँ पर। 2021 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले इसी प्रकार से हिट एंड रन, स्पिट एंड रन हुआ था। जमीन घोटाले के बारे में चिल्ला चोट हुई थी। बाद में अलग बात है कि वही लोग शराब घोटाले में जेल में भी गए थे, लेकिन जब जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम आए, ये सारा विषय ठंडे
बक्से में चला गया और किसी ने विषय को उठाया भी नहीं, और एसआईटी की जांच भी पूरी हुई होगी, कोई दोषी पाया नहीं गया। यहां पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हुई कि यहां पे होगी। कोई दोषी नहीं है, बिल्कुल ट्रस्ट ने आप भी हुई होगी कह रहे हैं ना सर, दावे के साथ नहीं कह रहे हैं। मैं बताता हूं आपको उसका हुआ क्या है, मैं आगे आपको बताता हूं जी। नहीं सुनिए दिनेश जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए कैसा है, एक एसआईटी फॉर्म हुआ है ट्रस्ट के निवेदन पर, एसआईटी की जांच आने दीजिए, लेट अस नॉट जंप इनटू कंक्लूजन। यह कांग्रेस की मैडम यहां बैठी थी, पूरा कांग्रेस स्कैम्स और घोटाले में डूबा हुआ है। नेहरू जी के काल में जीप स्कैम, राजीव जी के काल में बोफोर स्कैम, और मनमोहन जी का काल तो पूरा स्कैम ही स्कैम रहा। तो इन लोगों को लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो श्री राज नायर साहब नहीं मिला। यहाँ पर मनगढ़ंत कहानियां बन रही है। अभी आप उनकी बातों पे भी चले जाइएगा, लेकिन जिस सवाल को लेकर श्री राज नायर साहब, मेरी बात तो सुनिए, जिसको लेकर मैं आपके पास आया कि संघ और उनके अनुषंगिक संगठनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है 100 साल का पूरा होना, उससे जुड़े हुए तमाम उपलब्धियों से संबंधित कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। लेकिन उसी समय क्या ये उन्हीं 100 सालों के बीच में ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है क्या कि सनातन के सबसे बड़े प्रतीक, उस मंदिर जिसको सदियों प्रतीक्षा के बाद जो बना, क्या वहां अंदर इस तरीके की चीजें चल रही थी? ये क्या बहुत बड़ी चिंता का विषय है क्या? ये चिंता का विषय है, ये दुखदाई विषय है। ऐसा अगर कुछ हुआ है जांच के बाद मालूम पड़ता है तो ये बहुत चिंता और दुख का विषय है, और इसको तो और पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ट्रस्ट और प्रोफेशनल्स की मदद लेनी चाहिए। प्रोफेशनल्स की मदद लेनी चाहिए, लेकिन यहां तो एक और बात है, अरविंद जी के पास उसका जवाब लेने के लिए जाऊंगा कि एसीएस होम जो हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर भी हैं ट्रस्ट के, तो क्या इस तरीके में यहां कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है जब उनको ये रिपोर्ट सौंपी जाती है? ट्रस्ट के भीतर ही जांच के संबंध में रिपोर्ट का एसआईटी का सौंपा जाना